आप सबको पता है, हमेशा से हम सब के लिए आवाज उठाने वाले भाई, और हम इनका जोरदार स्वागत करते हैं। जैसे भगवान सरकार दिल की गहराइयों से तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। सरकार दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। सरकार आमंत्रित करते हैं, आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। सर का आपका बार बार आभार, दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में भाई, अरे वहीं दे दो ना माइक उधर ही दे दो, आप वहीं चले जाओ। अरे माइक वहीं दे दो। अरे वहीं सही है, नीचे बैठ जाओ नीचे। प्लीज एक बार सारे के सारे साथी आराम से बैठ जाए, कोई भी शोर ना करे। जितना आप आराम से बैठेंगे उतनी हमारी आवाज सुन पाएंगे। हमारे सब सारे गेस्ट टीचर जानते हैं। आराम से बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे हुए हैं, आप सभी साथी बैठ जाए। सब साथियों तक हमारी आवाज पहुंच पाए। पीछे जाओ, आप पीछे जाओ। हाँ भैया जी, हम अनुशासित रहेंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिसकी जो जिम्मेदारी होती है उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होता है ना। सभी नौकरी कर रहे हैं तो पुलिस का काम है कृष्ण फोगाट है, बाद में बात करें। हम किसी भी तरह से डिसिप्लिन ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बात करूँ कृष्ण अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आप इतने सालों से आपको प्रयोग किया जा रहा है, मतलब ये निरंकुश सरकार, ये सत्ता और शासन इनको समझ नहीं आ रहा है कि टीचर जब अतिथि होगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे लिए, समाज के लिए, इस पूरी धरती के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, मानवता के लिए, प्रकृति के लिए सबसे पहले बच्चे और बच्चों के लिए शिक्षा, और शिक्षा देगा कौन? और वो जब तक सही नहीं रहेगा बौद्धिक रूप से तो कैसे शिक्षा देगा। अब वो अतिथि है और वो सालों से अतिथि है, तो शर्म आनी चाहिए इन सत्ता शासन को, चाहे वो कोई भी हो राजनीतिक दल। हम किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, किसी के साथ नहीं है, हम टीचर्स के साथ है, हम शिक्षा के साथ है, हम शिक्षाविदों के साथ है। हम शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा जब हो पाएगी जब शिक्षक ठीक होगा, और शिक्षक ठीक करना पड़ेगा। ये गलत बात है। पिछले दिनों कई साथी मेरे पास आए, मैंने कई दफा आपसे आह्वान किया, बल्कि जहां पे भी जाते हैं शिक्षक साथी, युवा साथी हमें पकड़ ही लेते हैं। मैंने भाई साहब हमारी 2 लाइन बोल दो। मैंने कहा कितनी देर, कितनी बार बोलूं। मैंने कहा कि छोटी छोटी बातें छोड़ के एक हो जाओ, संगठित हो जाओ। कौन रोक देगा आपके हक को देने से? कौन मना कर सकता है? किसकी मां दूध पे इतना तो मना कर देगा? मैं कहता हूं कि आपके पास सवाल सही है। सवाल क्या? आपका तो शोषण किया जा रहा है भाई, वो शोषण के हम खिलाफ हैं। आपके पास पर्सन सही है, पर्सन को उठाने की ताकत आप में होनी चाहिए। कितनी बड़ी सामने ताकत खड़ी हो, उसको झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। सारे साथी संगठित हो जाओ। मैंने कहा था बड़े लक्ष्य को अचीव करने के लिए
भाई ये राजनीति छोड़ दो, इकट्ठे हो जाओ। ये 20-22 साल परिवारों का मामला है। मैंने पिछले डायरेक्टर से कहा था, अनुरोध किया था, और वो गौतम जी मेरे साथ थे, मेरे भाई है सतप्रकाश, डॉक्टर सतप्रकाश गौतम। हम जब मीटिंग में बैठे थे, हिमांशु गुप्ता जी को हमने कहा कि सर बहुत बड़े कल्याण का काम है, 22,000 साथियों के परिवार का मामला है, और वो सालों से यहाँ घिस रहे हैं। वो सारी जितनी भी आपकी पेपर से लेके सारी चीजें पार करके यहाँ तक पहुंचे हैं, पढ़े लिखे हैं, परिणाम देते हैं। क्यों लगाए थे? अब उनको पक्के कर दो। अब वो कहाँ जाए? उम्र भी होगी, एवरेज होगी, कहाँ जाए बताओ ना। बोले बात तो ठीक है, वहां से आपकी कलम चलेगी, 22,000 परिवारों की दुआएं आपको मिलेंगी। साथियों सच्चा हूं, ईमानदारी से बोलता हूं, सच्चाई बोलता हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं, किसी से डरता नहीं, किसी की चिंता नहीं करता। वो समय था, वो भावुक थे। हिमांशु गुप्ता जी हमारी बात को समझते थे। बोले बात तो ठीक है होगा जी, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन ये मामला बड़ा जटिल है, ये दिल्ली है, मैं यहाँ से कर दूंगा, ऊपर नीचे को संभाल लेना, मगर सर आप शुरू करो, उसको हम संभालेंगे। साथियों ये बात बिल्कुल सही है, ये बड़ा जटिल है यहाँ समस्याओं का समाधान करवाना। कहीं तो चुनी हुई गवर्नमेंट है, वो न्यू का है, बोले मोदी हमें काम ही नहीं करने देता। सही बात है। वो पॉलिसी बनाएंगे, बना के वो भेजेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में लेके आएंगे महामहिम एलजी साहब, तो 2 तरह की बात होगी ना। लेकिन अब समय है, मैंने कहा था बल्कि लेट हो रहे हम, पर कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त आए जब जाको तब सवेरा। अब भी कुछ नहीं गया है, और अपनी बात को बुलंद तरीके से संगठित होके उठाओ भाई, घिस घिस के मर जाओ, ये ठीक नहीं है। जब पढ़ा लिखा समाज शोषित होगा तो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कमी हमारे में भी है भाई, कमियों को ठीक कर लो। पूरा लोकतांत्रिक अध्यापक मंच संत प्रकाश गौतम और कृष्ण कुमार फोगाट आपके साथ पूरी ताकत लगा देंगे। मैं ये कह रहा हूँ सत्ता शासन से, इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, वो सुन ले, जितना जल्दी हो सके इन साथियों को दूसरे राज्यों की तरफ फिक्स कर दे, इनको फिक्स करें और समझ भी ले। जिसने अर्थ का ज्ञान नहीं, वो क्या राज करेगा। हम ये कह रहे हैं, ये साथी कह रहे हैं सभी, हमें फिक्स कर दो, किसी एक अमाउंट फिक्स कर दो। अरे हम कह रहे हैं 40,000 में फिक्स कर दो भाई, 40,000 में शिक्षक मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। हम कहते हैं आपको शिक्षक मिल रहा है, 40,000 में मिल रहा है, एक्सपीरियंस होल्डर मिल रहा है, परिणाम देने वाला मिल रहा है, बौद्धिक रूप से सक्षम है, करके दिखाए, संघर्ष कर रहे हैं। और क्या लोगे? पक्के कर दो, 4 पक्के मास्टर, 4 पक्के स्थायी शिक्षक मेरे जैसे, 4 अस्थायी और 1 स्थायी मेरे जैसा सैलरी लेता है, 2.5 लाख या 2 लाख। इतने पैसे में आपको शिक्षक मिल रहा है, तो समझदार तो हो, तो जल्दी से जल्दी पक्का करें, पॉलिसी बनाए, पक्का करें। 22,000 है और विभाग में पोस्ट खाली पड़ी है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। बात शिक्षा का मॉडल आसमान में पहुंचा दिया आपने। शिक्षा के मॉडल की बात करते हैं, इंटरनेशनल बीएफसी अच्छी नहीं है, डोल पीटते रहते हैं कि हमने शिक्षा का मॉडल फलाना कर दिया। यहाँ पे तराई माम बचा हुआ है, अतिथि शिक्षक दिहाड़ी मजदूर बेहाल है, शोषित है, प्रताड़ित है। शर्म आनी चाहिए सत्ता शासन को।
जिम्मेदार एजेंसियों को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली एक ऐसी राजधानी है दिहाड़ी पर शिक्षक रखा जाता है, जिन्होंने अतिथि शिक्षकों को, अतिथि क्या कहा, युवा साथियों को दिहाड़ीदार मजदूर से भी बुरा हाल कर ये कहते हैं भारत देश 2047 में विकसित भारत हो जाएगा। विकसित भारत होगा जब शिक्षा का स्तर ठीक होगा, हर बच्चा पढ़ेगा। और वो पढ़ेगा कब? जब शिक्षक ठीक होगा। निश्चित रूप से विकसित भारत हो जाएगा। 2 साल में हो जाएगा, ज्यादा लंबे टाइम की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया सचिव। लेकिन शिक्षा के स्तर को ठीक करें, टीचर्स को ठीक करें, टीचर्स का शोषण ना करें। क्या अतिथि क्या परमानेंट, सबको परमानेंट करें। कामले काम देते हैं तो काम करते हैं भाई। साथियों, आपसे भी मेरा एक मैसेज है भाई, संगठित रहें, मंजिल मिल ही जाएगी। भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो थे जो घर से निकले ही नहीं। और लक्ष्य न हो जल होने पाए, कदम मिला के चल, मंजिल तेरे पग चुमेगी आज नहीं तो। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। भाई, अभिव्यक्ति की आजादी है, संविधान की बातें करता हूँ, शिव फिजिकल का पर थोड़ी बहुत जानता हूँ। अब पढ़े लिखे हैं, संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है। आप तो अपनी बात कहने से डर रहे हो भाई, क्यों डरते हो? और डरना क्या, किस बात का डर है? मुराद इंदौरी कहते हैं कि रास्ते में खतरे बहुत हैं, रास्ते में खतरे बहुत हैं, लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आनी है, आज आ जाए, डरता कौन है? भाई किशन फोगाट जिंदाबाद जिंदाबाद। 23 साल के 2 शहीद आजम सरदार भगत सिंह और दूसरी भी वीरांगना थी शहीद, वो भी 23 साल की थी। बुंदेलखंड के मुख से हमने सुनी कहानी थी, भाई 23 साल के सब कुछ दे के चले गए इस देश को सुधारने के लिए। सुधरता क्यों नहीं? शिक्षक ठीक नहीं होगा तो कैसे सुधरेगा? साथियों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो भगत सिंह जी कहते थे कि दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू आएगी। तो आप भी कहना सीखो कि जब तक स्थायी नहीं, तब तक यहीं मिटेंगे, यहीं मरेंगे। आओ हमें मार के दिखाओ, क्या स्थायी करो। एक ही रास्ता, एक के साथ देश सब सदा, सब साथ देश सब जाए, एक साथ लो सब सद जाएगा। एक ही मिशन है। मैं शुरू से कह रहा हूँ भाई, मत करो बात तनख्वाह बढ़ाने की, नहीं बढ़ाई गलत बात है। हमने बहुत प्रयास किया, नहीं बढ़ी गलत बात है। लेकिन पॉलिसी की बात कर लो, 60 साल की पॉलिसी, 60 साल तक साथी सारे धीरे धीरे तनख्वाह भी बढ़वा लेंगे, धीरे धीरे सारे काम करवा लेंगे। उसके लिए प्रयास करो। ये बात सबसे पहले हमने उठाई थी कि फिक्स करो, पॉलिसी बनाओ और फिक्स करो। सभी राज्यों में फिक्स कर दिए, क्या फिक्स क्यों नहीं कर रहे हो भाई? सारे संगठित हो जाओ पूरी। भाई मोहित मेरे कान में कह रहा है कि सर टर्मिनेट भी कर रखी है जो लड़के हैं। सही बात है, सही बात है भाई सर, सुनो बिल्कुल। सुनो सुनो सुनो, जो टर्मिनेट, देखो सत्ता शासन के तो आंख में रटकेगा, उसको तो करेगा वो टर्मिनेट अपनी तरफ से, क्योंकि उसके पास तो पावर है। वो तो आम आदमी था, वो खास बन गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो तो पुलिस वाले भाइयों को भी कह रहा था सम्मानित हमारे भाई है, उनको भी खुले कहता था। वो पता नहीं किसकी को क्या क्या बोल गया। तो उसकी चिंता मत करो भाई, आपको जरूर कहना, टारगेट करेंगे, करते हैं भाई। लेकिन आप लोग संगठित रहो, पूरी ताकत से रहो। उन साथियों का प्रबंध आप करो जो आपके लिए लड़ता है।
घर से जो निकलता है वो अपनी हथेली पे धर के चलता है। मेरे से कई बार अधिकारी कहते हैं कि फोगाट जी आपको डर नहीं लगता नौकरी का? वो कल लड़के ली थी छीननी की नौकरी। मैं कहता हूँ जहाँ सच ना चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक ना मिले वहाँ झूठ सही। वाह 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 वाह। मेरे को इस डिपार्टमेंट ने, साथियों सुनो, सुनने की बात है, मेरे को इस डिपार्टमेंट ने टर्मिनेट किया था। ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। 103 मेमो दिए थे, 2 बार सस्पेंड किया, फिर टर्मिनेट किया, 6 साल टर्मिनेट रहा, कोर्ट में गया। और सुनो अगली बात, कैट ने भी हरा दिया था क्योंकि मैं भी ढिल्ला जाला था। फिर कई साथी बहुत नजदीक थे मेरे, वो साथी पिंचिंग करने लगे, बोला बताया था नालायक है, नौकरी कर ही नहीं सकता। नौकरी थोड़ी होती है, नौकरी में बड़ा नेक के चलता है, बहुत सारी बातें। हाजी का घर है, हाजी की नौकरी ना जी का घर है। मेरे पिताजी को क्या थे, वो भी हेडमास्टर थे, बोला भाई तू नहीं कर सकता। वहाँ फिर पिताजी नौकरी करके दिखाओ। हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से जीत के आया। जीत के आने की भी कहानी है। जीत गया, केस जीता। केस जीतने के बाद ये सारे अधिकारी यहाँ एक बार कोर्ट केस डालते हो तो सारे दुश्मन हो जाए, पता नहीं क्यों सारे दुश्मन हो गए। मेरे को बड़ी दिक्कत हो है, कोई बोलता ही नहीं। कोर्ट केस जीत गया, बोले अब तो ज्वाइन कर ले, मानना अब नहीं करूंगा। बोले अब तो मतलब बताऊं भी नहींगा। बोला क्या करेगा, कुछ तो करेगा। मैंने कंटेम्प्ट कोर्ट किया। मैंने कोर्ट को कहा कि डिपार्टमेंट आपके आदेश का पालन नहीं कर रहा। तब इनको लताड़ लगे, रात को 10 बजे मेरे को ज्वाइन करवाया। टाइम तो कुछ और डलवा रखा है, टाइम कुछ और डलवा रखा है, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं सस्पेंड, जब मैं टर्मिनेट हुआ तब था मैनुअल सारा सिस्टम। और जैसे ही मैं बहाल हुआ, कोर्ट से आया, उस टाइम सारा ऑनलाइन कर दिया। वो हमारा एचओएस था, वो थोड़ा भोला था, उसने मैनुअली ज्वाइन करवा लिया। जब आपने फीस आ गई, मोहित मेरे से 2-4 बात करी थी। हाँ भाई, अनुशासित ढंग से सारे इकट्ठे होके लंबे समय तक पहले सांकेतिक करो और फिर 2-4 दिन का करो, फिर आमरण अनशन करो। मैं भी तैयार हूँ, मैं भी बैठ जाऊंगा आमरण अनशन। धर्मवीर तो हम भी बैठेंगे और आमरण से सबसे पहले मैं बैठूंगा। मैं ये कहता हूँ, मैंने 22 साल के लिए अगर मैंने अपने आप की आहुति भी देनी पड़गी तो मैं तैयार हूँ, हंस के स्वीकार करूंगा। जीवन का कोई मोल नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बनना है, शरीर खत्म हो जाना है साथियों। 42 बार ब्लड डोनेट कर रखे हैं, शरीर के ऑर्गन दान कर रखे हैं, और अब देह दान करके ऐसे बच जाना है सबने। 22 साल के काम आगे, इससे बड़ा